गुरु प्यारी सात संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। आज जो हम आपको साखी सुनाने जा रहे हैं वो साखी एक महात्मा की है। एक महात्मा अपने डेरा उठाकर कहीं दूसरी जगह प्रस्थान कर रहे थे, कहीं दूसरी नगरी के अंदर जा रहे थे दूर। तो जाते जाते उनको रास्ते में बहुत टाइम लग गया। कहीं नज़दीक गांव हुआ नहीं करते थे उन वक्तों में। आजकल तो लोगों का इतनी जनसंख्या बढ़ चुकी है कि कहीं 1-2 किले का फासला भी नहीं मिलता, घर से घर लगे हुए हैं। उन दिनों में घर गांव जो हुआ करते थे बड़े दूर दूर हुआ करते थे। जब वो महात्मा घर चल दिया, चलते चलते उसको रास्ते में पानी की प्यास लगी बड़ी तेज। तो इंसान खाने के लिए तो उसको रोटी की जो भूख होती है उसको तो सहन कर भी लेता है, मगर जो पानी की प्यास है ना, पानी बगैर रह नहीं सकता। पानी तो उसको हर हालात चाहिए, नहीं तो उसका गला सूख जाता है, पानी बगैर तड़पने लग जाता है। पानी भी एक जीव है, वो खुद भी जिंदा रहता है और हमको भी जिंदा रखता है, जिसके बारे में गुरु नानक साहब ने अपनी वाणी में फरमाया, पहला जीव पानी जित हरिया सब कोय, जिते दाने अन्न के जिया बाज ना कोय। कि पहला जीव, जब ये मालिक ने धरती आसमान बनाए तो सबसे पहला जो जीव जिसको पैदा किया वो कौन सा था, किसको लाए इस धरती पर? सबसे पहले पानी की उत्पत्ति की, पानी को लाए। क्यों पानी नहीं होगा और जीवों को यहाँ भेज देंगे, वो सारे प्यासे मरेंगे। उसको पानी नहीं उनको अगर मिलेगा तो प्यास से मर जाएंगे। पानी पहले चाहिए, तो मालिक ने पहले पानी का इंतजाम करता है। पानी भी एक जीव है, उस पानी को इस महतलोक पर लाते हैं। तो बात हम उस महात्मा की सुना रहे थे। महात्मा जब बहुत दूर निकल गया, एक जमींदार, उसको जब प्यास लगी, उसने सोचा कि अब नज़दीक पे कोई गांव भी नहीं आ रहा है, कहाँ से पानी मिले, मेरे को प्यास बड़ी तेज लगी है। तो उसको कोई जमींदार आदमी अपने खेत में हल जुताई करते हुए देखा। उसकी नज़र पड़ी कि वो फला जगह दूर था, हालांकि काफ़ी वो भी दिखाई दे रहा था उसको जंगल में। उसने सोचा कि वो जमींदार सुबह से अपने घर से आया है और अब तक अपने खेत में जुताई कर रहा है, जो इसके पास पानी का इंतजाम जरूर होगा। खाना तो मिले या ना मिले, मगर इसके पास पानी तो जरूर लाया होगा। ये वहीं से मेरे को पानी मिल सकता है, नहीं और कहीं से पानी का इंतजाम दिखाई दे नहीं रहा। आज की तरह तो जगह जगह नल लगे हुए नहीं थे, कोई बोर ट्यूबवेल नहीं हुआ करते थे, कुएं वगैरह हुआ करते थे, और वो भी एक नगरी में या गांव में गिने चुने 1-2 होते थे, उन्हीं से लोग पानी भरते थे। तो वो जब महात्मा उस जमींदार की तरफ गया, उसने सोचा कि पानी मेरे को वहां से मिल सकता है। जब उसके नज़दीक पहुंचा तो उस जमींदार को क्या देखता है, वो जमींदार भी बड़ा लालची था, बड़ा काम का वो था, खाना खा रहा था। एक रोटी का उसने रोल बनाया हुआ था और हल की जुताई भी अपने खेत में कर रहा था और उस रोटी को भी खा रहा था, चलता चलता खाना भी खा रहा था। तो वो जब महात्मा उसके नज़दीक आए, जिसको पानी की प्यास लगी हुई थी, वो आए, उस जमींदार की जो हल जुताई कर रहा था और खाना भी खा रहा था, उसकी निगाह पड़ी उस महात्मा की तरफ। तो उसने कहा कि भाई कोई मालिक का प्यारा है, मालिक का नाम लेने वाला है।
कि उनकी एक अलग पहचान होती है, माला वगैरह गल में पहनी हुई होती है या कोई भी और कानों में वो कुंडल वगैरह पहनते हैं। मालिक के भजन बंदगी करने वालों को एक अलग पहचान, लाल रंग के कपड़े होते हैं, भगवे कपड़े होते हैं उनके भक्ति वाले। तो जब वो जमींदार के पास गया, जब उसने उसको देखा तो वो हल भी जुताई कर रहा था और खाना भी खा रहा था। जब उस जमींदार के नजदीक गया, उसकी नजर उस महात्मा के ऊपर पड़ी जमींदार की, तो वो कहने लगा उस महात्मा से कि महात्मा जी खाना पाओ। तो महात्मा ने आगे से कहा कि भाई मैं खाना तो आपके पास पता नहीं यहाँ है या नहीं है, मगर मेरे को आप पानी जरूर दो पीने के लिए। अब जो वो जमींदार था उसने कहा कि महात्मा जी अगर आपको पानी की प्यास लगी है पेपानी पियो, और खाने की भूख है तो आपको खाना भी, 2 रोटियां रखी हैं वहाँ, उनको खा लेना। वो एक पेड़ के नीचे मैंने अपनी पानी वाली घड़िया रख रखी है, वहाँ 2 रोटी है, प्याज है, उसके साथ खा लेना। तो वो महात्मा, पानी की प्यास बहुत तेजी से लगी हुई थी उसको, वो उस तरफ चला गया। वहां जाके पहले 2 घूंट पानी भरता है, क्यों भूखे पेट से एकदम पानी बहुत देर हो जाए ना हमको मिले हुए, और एकदम से हम पानी पीते हैं तो हमारे कालजे को बहुत तेज से पकड़ लेता है। वो इतना टक्कर लगता है जैसे किसी ने कोई अपने कलेजे में बड़ी तगड़ी कोई चीज रख दी हो भारी, ऐसे कलेजे में चीज लगने शुरू हो जाती है। तो उसने थोड़ा पानी पिया आराम से, और कुछ आराम करने के बाद में वहाँ 2 रोटियां रखी थी, लस्सी रखी थी, उसने वो लस्सी के साथ वो 2 प्रसादे खा लिए, पानी पी लिया, उसकी आत्मा जो थी तृप्त हो गई। अब वो महात्मा खुश हो गया, और खुश होने के बाद में उस जमींदार के पास गया जहां वो हल जोताई कर रहा था पास में। जब वो हल जोताई कर रहा था उसके पास जाके वो महात्मा कहने लगा कि भाई है जमींदार, मैं तेरे ऊपर बड़ा खुश हूँ, मेहरबान हूँ, और मैं तेरे को सतलोक पहुंचाना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि आप सारे दिन इतनी धूप गर्मी में धक्के खाते फिरो, यहाँ परेशान रहो। अब वो जो महात्मा था बड़ा पहुंचा हुआ था, बहुत कमाई वाला था। तो वो उस जमींदार से कहने लगा कि भाई मैं आपके ऊपर बड़ा खुश हूँ, मैंने आपका अन्न जल खाया है, मैंने नमक खाया है आपका, मैं हराम नहीं करूँगा, और मैं चलो आपको सतलोक ले चलता हूँ, और नहीं तो कोई आपका गुरु नहीं है, आप नरकों की दुखों में कहाँ जमों के दुख उठाओगे, मैं खुश हूँ आज, और चलो आपको सतलोक ले चलता हूँ। तो उस महात्मा ने, उस जमींदार ने उस महात्मा से कहा कि महात्मा जी ऐसा है, मेरे 3 लड़के हैं, मैंने 2 की शादी कर दी है और एक अभी रह रहा है, मैं उसकी शादी कर लूं और उसके बाद मेरे को ले चलना। अब वो महात्मा कहने लगा उस जमींदार से कि जी आप बताएं फिर मैं आपको कब लेने के लिए आऊं। मैंने आपको वचन दे दिया है कि आपको सतलोक जरूर ले चलूंगा, आपकी रूह को छोड़ूंगा नहीं। तो उस जमींदार ने उस महात्मा से कहा कि महात्मा जी आप 1 साल के बाद मेरे को लेने आना, इतने में इसकी शादी वगैरह कर दूंगा। मेरे सिर से जो जिम्मेवारी होती है माँ बाप की, वो मैं अपनी पूरी निभा दूंगा जिम्मेवारी, फिर उसके बाद में मेरे को ले चलना। कहने लगा वो महात्मा ठीक है जी मैं जा रहा हूँ, 1 साल के बाद आऊंगा। अब जब 1 साल हो गया पूरा, महात्मा चल दिया उसकी तरफ। उसने उसका घर बार पूछ लिया था कहाँ है, कहाँ रहते हो, पूरा इसका एड्रेस जगह। उसने कहा कि ये सामने जो गांव है मेरा ये फला नाम है, इस नाम से मेरे को लोग जानते हैं। अपने पिता का नाम सब कुछ बता दिया उस महात्मा को, पूरा एड्रेस। अब जब वो उसको ले जाने का वक्त आया, अभी 1 साल में से कोई 8-10 दिन कम थे,
8-10 दिन पहले उसको बुखार चढ़ना शुरू हो गया, उस जमींदार को। और उसको बुखार चढ़ते चढ़ते बुखार से इतना टूट गया, उसका रोटी पानी छूट गया, और उसने उस महात्मा के पहुंचने से पहले पहले अपना शरीर त्याग दिया। जब तक वो महात्मा पहुंचे वो अपने शरीर को छोड़ चुका था। उसने अपने लड़के की शादी भी कर ली थी जो रह रहा था ये। अब जब महात्मा पूछता पूछता उस जमींदार के घर गया तो घर से जाके पूछा, उसी का वो लड़का मिला जो छोटा, जिसके साथ वो रहा करता था। वो आया, उससे पूछा कि बेटा आपके पिता कहाँ हैं? कहने लगा वो लड़का कि बाबा वो तो मालिक का प्यारा हो गया। कहने लगा कैसे, क्या क्या हो गया उसको? वो तो ठीक था। तो उसके लड़के ने बताया कि महात्मा जी उसको ना 8-10 दिन से आज बुखार चढ़ना चालू हुआ है, और वो बुखार भी इतना उसको हुआ है, उसका खाना पीना सब कुछ बंद हो गया, पानी भी नहीं मुंह में एक घूंट जाता था, जिसकी बदौलत वो आज अभी कल परसों वो मालिक का प्यारा हो गया उस महात्मा के जाने से पहले। अब वो महात्मा जो था उसको पता था कि उसका लगाव, उसका मोह जो है अपने घर से, अपने बाल बच्चों से इतना है कि वो जाने वाला नहीं है। तो अंतर ध्यान होकर देख, अपने आप को कहने लगा कि तो अंतर ध्यान होकर देख कि उसकी जो रूह है इंसान का जामे को चलो उसमें से निकल गई, अब फिलहाल कौन सा जामा मिला है उसको, वहां चल उसका उद्धार करना। तो उसने अंतर ध्यान होकर देखा तो उसने एक कुतिया का जो पिल्ला होता है कुत्ते का, वो ला रखा था पालने के लिए। अब वो उसी का पिता था, वो जो रूह थी अपने ही घर में आ गई। अब उसने वो छोटा सा पिल्ला बांध रखा था उस घर के आगे कि भाई गाय भैंस हैं, ये बैलों की जोड़ी है, चोर उचक्के हैं, कभी ले ना जाए, कुत्ता पालता हूँ मैं। पिताजी भी नहीं रहे तो एक पिल्ले को पाल लेता हूँ, ये हमारे घर बार सबकी रखवाली रखेगा, कोई चोर उचक्का नहीं खोलेगा इनको। जब वो छोटा सा पिल्ला लेकर गया और उसने वो अंतर ध्यान होकर देखा उस महात्मा ने कि अब वो कहाँ गया, तो वो उसी घर के दरवाजे के आगे बैठा हुआ था, छांव बनाई हुई थी ऊपर, वो पिल्ले के रूप में उस जामे में चला गया। इंसान की जब जूनी छूट गई, अब 84 लाख जूनी में जाएगा, जिनको भोग जूनी बोला जाता है। तो उसने उस कुत्ते की तरफ गया तो कुत्ते की भाषा में जो अंतर से आत्मा की बात हुई, उससे बात की। उस महात्मा ने कहने लगा, भाई मैंने आपको वचन दिया था कि मैं आपको ले चलूंगा और आपने पहले शरीर छोड़ दिया। तो वो कुत्ता छोटा सा पिल्ला उस महात्मा से कहने लगा कि महात्मा जी क्या पता नहीं मालिक की मौज थी, मेरे को तो 8-10 दिन इतना बुखार चढ़ा है बहुत ज्यादा, और उसी में मैंने अपना शरीर त्याग दिया है, मालिक ले गया मेरे को। कहने लगा ठीक है भाई, अब बता, अब तो पिल्ले के उसमें है, इसके घर के आगे बैठा है। कहने लगा तेरे को अब कब ले चलूं मैं, बता, मैं तेरी रूह को सतलोक ले जाकर वहां छोड़कर तब जाके मेरी को शांति मिलेगी। अब वो कुत्ता मजबूर था, कहने लगा भाई मैंने आपको वचन दिया है। अब वो पिल्ला जो था कहने लगा भाई मेरे को अभी ये लाया है, ये तो अंदर सो जाते हैं, इनकी गाय भैंस ये बैल वगैरह बाहर बंधे रहते हैं, मैं इनकी रखवाली करता हूँ, उनके दरवाजे पे बैठा रहता हूँ, और मैं इस तरीके से भी खुश रहता हूँ कि मैं अपने परिवार में बैठा हूँ, मेरे दिल को शांति आई रहती है। मैं अपनी बहू बेटी को, सारे पोता पोती जितने परिवार है सबको देखता रहता हूँ, मेरा दिल खुश रहता है अपने घर के आगे बैठा हुआ देख। चाहे वो तो नहीं जानते कि ये कौन है, ये पिल्ले की रूह में जो है ये कौन है, हमारा क्या नाता है इससे, मगर मेरे को तो पता है, या उस महात्मा को पता था। तो वो कहने लगा जी मेरे को महात्मा जी आप रहने दो, मैं इसकी रखवाली करता रहूंगा यहाँ।
कहने लगा नहीं, आप टाइम ले लो, मैं उसी टाइम आऊँगा, मगर लेके जरूर चलूँगा आपको सचखंड पहुँचाना, आपकी रूह को सतलोक पहुँचाकर जब जाके मैं दम लूँगा। अब उस कुत्ते ने कह दिया महात्मा जी आप 6 महीने के बाद में आना, 6 महीने बाद में मैं आपके साथ चलूँगा। अब वो महात्मा चला गया वहाँ से। जब चला गया, अब महीना 2 महीना 4-5 महीना जब गुजर गए, 6ठा महीना चालू था, अभी उसमें भी 2-4 दिन बच रहे थे, तो महात्मा उस तरफ चल दिया, उसके घर की तरफ, कि भाई अब उसकी मुक्ति करके उसकी रूह को सतलोक पहुंचाना है, मैंने उसको वचन दिया है। जब वो महात्मा उस घर की तरफ चल दिया, एक दिन पहले ही वो कुत्ता जो उसका था, वो कुत्ता अपने घर के बाहर बैठा था, सावन का महीना था। आवारा कुत्ते जो होते हैं वो गांव में घूमते ही 8-10 इकट्ठे होकर, जब वो इस तरीके से घूम रहे थे, वो कुत्ता अपने घर के आगे बैठा हुआ था, रखवाली कर रहा था अपने घर सब पर पूरे सामान की। वो इधर गांव से कहीं से 8-10 कुत्ते आए, उन्होंने उसको पकड़ के चीर फाड़ दिया। अब वो कुत्ता खत्म हो गया। खत्म होने के बाद में वो जो घर वाला था उसका लड़का, वो उसको कहीं गड्ढा खोद के दाब दिया उसने, कि बुरी बदबू भी ना आए। इतने में ही वो महात्मा जो था उनके घर पहुंच गया। जाके पूछने लगा उस लड़के से, वो लड़का मिला, कहने लगा बेटा तुम्हारे एक पिल्ला था पालतू यहाँ, मैं इतने दिन 6 महीना पहले आया था, तब छोटा सा यहाँ अपने बांध रखा था, वो कहाँ है? तो उसके लड़के ने बताया कि महात्मा जी वो तो बड़े दुख की बात है, हमारी बड़ी रखवाली करता था और कोई नहीं फटक नहीं सकता था इस तरफ, मगर उसको तो वो अपने घर के आगे बैठा था और ये आवारा कुत्ते गांव में जो घूमते 8-10 कुत्ते मिल के आए और उसको वहीं चीर फाड़ दिया और वो खत्म हो गया। अब उस महात्मा को बड़ा दुख लगा, मगर सोचने लगा कि भाई बेशक उसने कुत्ते का भी शरीर छोड़ दिया, वो मिलेगा तो कहीं यहीं, इस घर को छोड़ने वाला नहीं है। सोचने लगा कि मैं अंतर ध्यान होकर देखता हूँ इस वक्त उसकी जो रूह है वो कहाँ है। अब उसने फिर अंतर ध्यान होकर देखा उस महात्मा ने, तो वो अपने ही घर पे एक मेंढक के रूप में आया हुआ था। मेंढक बन के बैठा था, जहाँ नहाने धोने का बाथरूम था वो पाइप लगाई हुई थी, पानी आता था, उसमें छां रहती थी, उस पाइप में बढ़ के बैठा रहता था। उस मेंढक के पास वो महात्मा गया, जाके कहने लगा कि भाई क्या बात है, मेरे को भी आप चकमा दे रहे हो, मैं भी आपके लिए बार बार आता हूँ कि आपकी रूह को चलो सचखंड ले चलो, इस जन्म मरण की नगरी में क्यों दुख कष्ट भोगते हो, कभी किसी जूनी में कभी किसी जूनी में। तो उसने सब कुछ बता दिया, उसको समझ आ गया उसकी बोली में कि वो तो महात्मा क्या था, एक मालिक का रूप था। उसी की भाषा में उसने बात की कि भाई पहले इंसान की जोनी में आपसे वचन किया कि साल बाद आपने टाइम मांगा, 1 साल का, साल बाद मैं गया तो आपने पहले चोला छोड़ दिया, फिर अब मैं आया हूँ दोबारा कुत्ते के उसमें आप बैठे हुए थे, फिर आपने मेरे से 6 महीने का टाइम मांग लिया। अब देख रहा हूँ, मैंने अंतर ध्यान होकर देखा है कि इस वक्त उसकी रूह कहाँ है, वो इस घर को छोड़ने वाला तो नहीं है, उसको शांति नहीं मिलती जब तक इसी घर में वापस ना आए, अपने घर परिवार वालों को, सारे सदस्यों को ना देखे। तो वो कहाँ है, अब तो बता। अब वो महात्मा उस मेंढक से कहने लगा कि अब भाई बता, तूने वो पिल्ले का भी इंसान की जूनी से भी आप निकल गए मेरे आने से पहले, फिर आपने पिल्ले का भी शरीर त्याग दिया, अब आप मेंढक की जूनी में हो, अब बताओ आपको ले चलूं, अब आपकी रूह को सचखंड ले चलूं, मेरी भी जिम्मेवारी खत्म हो। तो वो जो मेंढक था उस महात्मा से कहने लगा कि महात्मा जी अभी रहने दो, आप मेरे को ना बड़ा सुकून रहता है, बड़ी शांति से मैं बड़ा खुश रहता हूँ इस नाली में बैठा हुआ,
देखता रहता हूँ कि मेरा बेटा बेटी बहू पोता पोती मेरा सारे परिवार मेरा धन ढोर सारे परिवार को मैं देखता रहता हूँ। मैं खुश रहता हूँ अपने परिवार में रह के, और मेरे को आप अभी मत ले चलो। तो वो महात्मा बोला, भाई मैंने आपको वचन दिया है आपकी रूह को सतलोक जरूर ले चलूंगा, बताओ कब ले चलूंगा। तो अब उस मेंढक ने 1 महीने का नाम ले दिया कि महात्मा जी 1 महीना और रहने दो, मेरे को छुट्टी दे दो महीने की, महीने बाद आप आना और मैं आपके साथ चलूंगा, आप सतलोक ले चलना मेरे को। तो इतनी जब बात हुई वो महात्मा वहां से चला गया। जब महात्मा चला गया तो जब 1 महीना होने वाला था, अभी 1 दिन कम था, तो वो वहां से चल दिया उसको लेने के लिए, उसकी रूह को सतलोक पहुंचाने के लिए। तो वहां जब गया, जाने से पहले 1 दिन उनके जो वो बाथरूम का पानी था उसके अंदर कोई पन्नी कागज वगैरह आ गए, वो पानी रुक गया और उसमें निकल नहीं रहा था। उन्होंने की बड़ी एक छड़ लाए, जो पतला बांस लेकर आए, उन्होंने उस नाले के अंदर जब मारा तो वो जो मेंढक बैठा हुआ था उनका पीछे हटता उसको पीछे से दाब लग गई, उसके वो कालजे में जोर से टक्कर लगी, वो मेंढक उसी नाली में मर खत्म हो गया। जब उन्होंने पीछे से पानी छोड़ा तो वो साफ हो गया, पानी के बाहर आकर गिरा वो नाले से बाहर। उनको बड़ा दुख हुआ घर वालों को देखकर कि ये मेंढक कितना बढ़िया था, यहीं बैठा रहता था सारे दिन, हमको सबको देखता रहता था और किसी से कुछ नहीं कहता था। अब क्या हुआ, उस मेंढक ने भी शरीर छोड़ दिया। जब दूसरे दिन वो महात्मा पहुंचे, उसने पूछा उस घर वालों से कि भाई आपके मेंढक था यहाँ बैठा रहता था, वो कहाँ है? कि जी ऐसे ऐसे उसने अपना शरीर छोड़ दिया और हम उसको अब डाल दिया, हम उसका अब क्या करते। पानी रुक गया था, ऐसे ऐसे नाली में बैठा रहता था, हमने उसके अंदर लकड़ी मारी, उसके लग गई, वो खत्म हो गया। जो वो महात्मा था सोचने लगा कि वो उसका लगाव इस घर से इतना है कि वो जाने वाला नहीं है, होगा तो कहीं यहीं पे इसी घर में। उसने फिर दोबारा से अंतर्ध्यान होकर जब देखा तो उसकी रूह उस वक्त उस घर के आसपास नहीं थी, न उस घर में था। अब वो महात्मा बड़ी सोच में कि भाई अब कहाँ चला गया। 3 बार तो वो वापस आ गया दोबारा मुड़ के शरीर छोड़कर, इसी घर में कोई न कोई किसी जामे में जन्म ले लेता था, इसी में था, अब कहाँ चला गया। फिर उसने उसके खेत की तरफ अपनी निगाह को घुमाया तो वहां उसको नजर आया कि ये जो गोबर के नीचे एक भिंडा होता है, टिड्डा टाइप बोलते हैं उसको, कई उसके नाम अलग अलग जातियों अलग अलग तरीके से उसके नाम रखे हुए होते हैं। वो गोबर के नीचे उसके अंदर बढ़ जाएगा और उसके गोले बनाकर वो पीछे पीछे लेकर चला जाता है, गोले बनाता जाएगा, पीछे हटता चला जाएगा। अब वो महात्मा जब वहां गया, वो गोबर के ऐसे गोले बना के उसके खेत में डाल रहा था। जब उसने पूछा कि भाई अब क्या कर रहा है, तो आपने मेंढक का भी शरीर छोड़ दिया, चलो आपको सचखंड ले चलो, मेरी भी जिम्मेवारी खत्म हो। तो वो आगे से वो जो टिड्डा था, छोटा सा एक जीव, उसने आगे उस महात्मा से कहने लगा कि भाई क्या करूं, मैं चलता तो जरूर, ये मेरा लड़का एक जो है ना पागल है बिल्कुल, इसको कुछ पता ही नहीं जमींदारा कैसे होता है। अब आगे बाजरे की फसल बुआई होगी और ये खाद घर से भरवा के लाया है बैलगाड़ी में, और एक ही कोने में डाल के चला गया सारे गोबर की खाद को। अब मैं क्या कर रहा हूँ, गोले बना कर कोई खेत के बीच में छोड़ आता हूँ, कोई उस कोने में छोड़ आता हूँ, कभी फिर लाता हूँ दूसरे कोने में छोड़ आता हूँ। इसी तरीके से उसका पूरे खेत में मैं खाद फैला रहा हूँ ताकि जो फसल बुआई करेगा अच्छी होगी उसकी। तो वो महात्मा कहने लगा, भाई
जो उसकी किस्मत में मालिक ने लिख दिया, आप ये खाद को डालो या मत डालो, क्यों आप चक्कर में पड़ रहे हो, आपको चलो मैं सतलोक ले चलता हूं। उस वक्त हारे से मन से कहने लगा वो जीव उस महात्मा से कि चलो महात्मा ले चलो मेरे से। आप भी कहोगे कि तीसरी चौथी बार मैं आया हूं, अब भी कोई न कोई बहाने बना रहा है, चलो मैं आपको ले चलता हूं। तो उसने जब हाँ करी तो उन्होंने वो मेहर भरी उसके ऊपर वो दृष्टि डाली, उसी वक्त उसके प्राण पखेरु हो गए, उसकी रूह को वो सचखंड लेके चले गए, वहां छोड़कर आए। इसी तरीके से जो संत महात्मा है वो हमें इस दुनिया में से, इस काम क्रोध की आग में से निकालने के लिए आते हैं, मगर हम निकलना नहीं चाहते। और हम यहाँ फंसे हुए क्यों हैं? कौन सी ऐसी चीज है जिसने हमको अपने मालिक से, अपने परमात्मा से नहीं मिलने दिया? वो सिर्फ मोह है। एक मोह ने हमें ऐसा फंसाया हुआ है, हमें उसी के बंधनों में हम बार बार दोबारा फिर खींचे चले आते हैं। कोई किसी जामे में, कोई किसी जामे में, अपने ही घर में आ जाते हैं फिर, सिर्फ मोह के कारण। एक मोह ऐसी चीज है जिसने हमें इस दुनिया में फंसाया हुआ है, जो कि हम आज तक उस कुल मालिक से, उस परमात्मा से मिल नहीं सके हैं। तो हमें चाहिए है हम उस मालिक की भजन बंदगी करें, उसकी इबादत करें, ताकि मालिक हमें अपनी गोद में बैठा ले। हमें एक पल का पता नहीं होता। आज हम कोई अगर मकान बनाते हैं ना, तो हम इतनी गारंटेड चीज लाते हैं, उससे बार बार पूछते हैं दुकानदार से कि ये जो मैं सरिया ले जा रहा हूँ, सीमेंट ले जा रहा हूँ, या कोई गार्डर लेके जा रहा हूँ, इसकी म्याद कितनी है, ये कितने सालों तक चल जाएगा? ये हमारी खुद की म्याद का पता नहीं, इंसान को अपने दिनों का पता नहीं होता। और जो मकान बनाता है वो हजारों सालों की नींव पक्की रखता है, अपने एक दम का पता नहीं। इसको आदमी क्यों बोलते हैं? एक दम आदमी, जब उसके अंदर श्वास आ रहा है तो वो आदमी है, जब वो नहीं आया तो मिट्टी की राख है, वो खाली मिट्टी है। और मालिक क्यों नहीं दिखाई देता? मालिक तो हमारे अंदर बैठा हुआ है। इसीलिए गुरबाणी में लिखा हुआ है, सब किछ घर में बाहर नाही, बाहर ढूंढे सो भरम भुलाई। कि इस शरीर रूपी घर के अंदर वो मात्र हमारा जो मालिक है, आत्मा भी इसके अंदर है और वो परमात्मा भी इसके अंदर है, मगर हम उसको बाहर ही ढूंढते हैं, जंगलों पहाड़ों में ढूंढते हैं, तीर्थों में, गिरजाघरों में, बाहर की गुरुद्वारों में ढूंढते हैं। उसे कहां से मिलेगा? वो तो बैठा इस शरीर के अंदर है। और इंसान उस मालिक से खुद दूर हुआ है। माँ बाप अपने बच्चों से कभी दूर नहीं होते, बच्चे ही माँ बाप से दूर होते हैं। वो चाहते हैं माँ बाप से अलग रहकर हम पता नहीं क्या कुछ बना लेंगे, हमें क्या सुख शांति मिलेगी। परमात्मा का तो इतना बड़ा आकार है। एक मिसाल तौर पे हम सारे जीवों में से भी हाथी को लगाएं, हाथी का आकार कितना बड़ा होता है, और हाथी अपनी ही जगह पे खड़ा रहे, एक ही जगह पे, वो इधर उधर नहीं जाता कहीं। और हम अपने आप को उस हाथी से दूर चले जाएं, उस हाथी से, और जितनी हम दूर जाते चले जाएंगे, उस हाथी का जो आकार है छोटा होना शुरू हो जाएगा, वो हमें बहुत छोटा लगने लग जाएगा। और काफी ज्यादा जो दूरी जब हम बना लेते हैं तो वो हाथी का जो आकार है बिल्कुल हमें देखना बंद हो जाता है। इसी तरीके से उस परमात्मा से दूरी हमने बनाई है, उस मालिक ने नहीं बनाई। वो परमात्मा तो हर वक्त, हर घड़ी, हर पल हमारे साथ है।
दूरी सिर्फ इंसान बनाता है, कभी परमात्मा नहीं बनाता। वो तो हर वक्त रहता है। गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। आज जो